हेलो एवरीवन। तो क्या है हाइलाइट्स न्यू कोर्स के और ट्रांजिशन के। फाउंडेशन में अगर मैं बात बोलूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि सिर्फ 0.25 है, 0.5 या 1 ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग। और जो पासिंग परसेंटेज है वो पासिंग परसेंटेज बिल्कुल सेम है, वैसा है, मोटा मोटी सब्जेक्ट भी बिल्कुल सेम है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इंटर में अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू आ रहे हैं। यस, सारे के सारे सब्जेक्ट में एमसीक्यू आ रहे हैं। 30 मार्क के एमसीक्यू है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और 6 ही सब्जेक्ट हो चुके हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है। आपके पहले ग्रुप में अकाउंट्स, लॉ और टैक्स है, और फिर कॉस्टिंग एफएम ऑडिट आपके सेकेंड ग्रुप में है। बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी है कि सर नवंबर 23 में अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप पास कर लेते हैं, ओल्ड कोर्स का फर्स्ट ग्रुप पास कर लेते तो क्या होगा। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली अभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है अभी भी बच्चों। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आपको न्यू कोर्स में फर्स्ट ग्रुप नहीं देना पड़ेगा। सेकंड में क्योंकि आपका कॉस्टिंग ख़त्म हो चुका है तो आपको सिर्फ ऑडिट और एफएम देना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन हमको अनाउंसमेंट का वेट करना पड़ेगा, इसको लेकर अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है, तो अभी क्लैरिटी में अभी भी है। उन्होंने बोला हम अनाउंसमेंट करेंगे। फाइनल में अगर बात करूँ तो सारे के सारे जो पेपर्स है उसमें एमसीक्यू आ चुके हैं वापस। अच्छा, इंटर में और फाइनल में बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। फाइनल में सभी पेपर्स क्लोज बुक रहेंगे एक्सेप्ट वन आखिरी वाला जो पेपर है दैट इज़ गोइंग टू बी ओपन बुक, और उसमें 7 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आएगा। आपके जो 5 सब्जेक्ट है फाइनल के वो तो आएगा ही, और सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल जो है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल SPOM, उसके कॉस्टिंग और लॉ भी उसके अंदर कवर होंगे। अब मैं बात करता हूँ SPOM की। देखो, इंटर वालों को तो उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं अभी, दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। SPOM के बारे में बता दूँ, 4 सेट है। सेट ए में आपका लॉ है, सेट बी में आपका कॉस्टिंग है, और सेट सी में 10 पेपर होते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। सेट डी में 4 पेपर होते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अगर मैं फाइनल वालों की बात करूँ तो एकदम सिंपल सी बात बोली है कि जो बच्चा नवंबर एग्ज़ाम देने के बाद हो सकता है मई में जाए देना पड़े तो, या फिर सीधा मई 24 में जाए, किसी को भी SPOM के पेपर अभी नहीं देने, मई 24 के बाद देने हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन है बाद में देने के। तो बहुत खुशी की बात यह है सबको मई 24 के बाद। हाँ, लेकिन नवंबर 24 के पहले, अगर नवंबर 24 भी देना पड़ रहा है तो उसके पहले, तो सबके लिए बहुत खुशी की बात है। मई 24 के बाद ही आपको SPOM के पेपर देना है, पहली खुशी की बात सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऑल स्टूडेंट्स। दूसरी खुशी की बात, जो लोग अभी फाइनल्स में हैं, अभी जो फाइनल्स में हैं उनको एग्जेम्पशन है 4 में से 2, सेट सी और सेट डी में एग्जेम्पशन है। अभी जितने भी लोग फाइनल में स्ट्रेट अवे एग्जेम्पशन है, वो भी बहुत खुशी की बात है जितने भी लोग फाइनल्स में हैं उनके लिए। ठीक है, फिर और खुशी की बात, और अगर मैं खुशी की बात बोलूँ तो कोई अगर फाइनल का एक ग्रुप क्लियर कर लेता है तो उसको सेट ए जो लॉ वाला है वो नहीं देना पड़ेगा। कोई अगर सेकंड ग्रुप क्लियर कर लेता है तो उसको सेट बी जो कॉस्टिंग वाला है वो भी नहीं देना पड़ेगा, वो भी खुशी की बात है। बाकी अभी क्लैरिफिकेशंस आना बाकी है कि अगर आपके इंटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर है, फाइनल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर है, तो मोस्ट प्रोबेबली न्यू कोर्स के भी आपके एग्जेम्प्टेड रहेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस आना बाकी है। एग्जेम्पशंस भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो क्लैरिफिकेशंस आना बाकी है। तो जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा ग्रुप का अगर कंपोजिशन चेंज हो रहा है, या जहाँ पे आपको एग्जेम्पशन था आगे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी बाकी है। बाकी निश्चिंत रहिए, आपका ग्रुप क्लियर था तो आगे भी आपको वो ग्रुप क्लियर माना जाएगा। अगर आपको एग्जेम्पशन था तो आगे भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा और 3 अटेम्प्ट तक आपको एक्स्ट्रा मार्क्स का फ़ायदा होगा। अगर आपको 70 मार्क मिले तो 20 मार्क जो ज़्यादा मिले उसका फ़ायदा आपको 3 अटेम्प्ट तक रहेगा। 3 अटेम्प्ट के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप पेपर को एग्ज़ाम मानो, बाकी पेपर का टोटल लगाकर 50% क्रॉस होना चाहिए, या फिर वो पेपर आप छोड़ दो, वापस उसमें अपीयर करो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर है तो एग्जामेशन भी बड़ा प्यारा है। ये बहुत सिंपल से प्यारे प्यारे हाइलाइट्स है। ऑल इन ऑल दे हैव मेड कोर्स वेरी गुड। लेकिन 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नवंबर में एग्ज़ाम है तो उसको टारगेट करो, उसको क्लियर करो। मुझे ऐसा लगता है एक पॉजिटिव चीज़, नवंबर 23 में कंपटीशन कम रहेगा, इसलिए आपने नवंबर 23 में अपनी एग्ज़ाम देनी चाहिए।